What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 days commerce master class for class 12. सर आप कहाँ चले जाते हो बेटा? मैंने तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पे बोला था कि मैं 2 दिन बाहर हूँ, बट तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, 8 बजे आएगा। वो फ्राइडे को आ गया था ना, उसके बाद संडे को तो कोई वीडियो आता ही नहीं है यार, तुमको पता है। और 2 दिन मैं बाहर था, सैटरडे एंड मंडे। तो मैं जैसे ही आया मैं वापस से बैक टू वर्क हो गया और तुम्हारे लिए काम करना शुरू करा। कल हम ये चैप्टर खत्म करेंगे बच्चा। गारंटी का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, आज वो और निपटा लो। गारंटी खत्म एंड लास्ट बचेगा पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स पे कल चर्चा करेंगे। कल मैं तुम्हें मेजॉरिटी 70-80% पास्ट एडजस्टमेंट करा दूंगा। कुछ अच्छी ट्रांजेक्शंस होती हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एंड वंस वी आर डन विद चैप्टर, फिर तुम्हें लाइव पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। बोलो कौन कौन मेरे साथ है? कमेंट में चाहिए मुझे आज कौन कौन मेरे साथ पूरे चैप्टर का लाइव रिवीजन करने वाला है, ठीक है? क्योंकि हमें चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है। सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सब करा दूंगा। तो चलिए जल्दी से गारंटी को समाप्त करते हैं। अटेंडेंस लगाओ, लेट्स बिगिन। आइए मेरी जान, शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग गारंटी पढ़ रहे थे और गारंटी में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था बबीता वाला, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ए बी सी डी मैंने आपको ये सिखाया था कि सी को गारंटी थी, ए और बी ने करी थी। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। अरे आगे चलो, अरे 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 अरे, 2 ही क्वेश्चन क्यों दिखा रहा है? अच्छा अच्छा, सॉरी, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। हैंग हो जाता है, बताओ हैंग हो रहा है, बताओ क्या दिन आ गए हैं। बोर्ड हैंग हो रहा है, बोल रहा है डेप्रिसिएशन हो गया, नया ले लो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, अभी रुको, अभी नहीं। हम आ गए इस क्वेश्चन पे। अब यहां ध्यान देना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, देख मेरी जान, बड़े ध्यान से देखना। अंकुर एंड बॉबी, 2 पार्टनर है, अंकुर और बॉबी, ठीक है? वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाते हैं इंडिया में। मतलब इंजीनियर्स होंगे या कुछ इस तरीके से होगा। अब इनको खाते बनाने तो आते नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाना आता है, हम बनाएंगे इनके खाते, ठीक है? दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, ठीक है? दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। वो एक नए पार्टनर को लेके आए, रोहित को, ठीक है? अब रोहित भाई ने बोला भाई मैं तो तुम्हारी फर्म ज्वाइन नहीं करता, बहुत रिस्की है, मुझे लॉस हो गया फिर क्या होगा, मैं कैसे तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं? भाई रोहित को इंटेलिजेंट पर्सन होगा तभी तो उसको फर्म में ला रहे हैं, या इनको कुछ ना कुछ फायदा तो रोहित से पक्का होगा तभी उसका एडमिशन हो रहा है। अच्छा सर, अब रोहित को लाने के लिए इन्होंने रोहित को प्रॉमिस करा, रोहित इज गारंटीड, उसको प्रॉमिस करा कि आपको कम से कम 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब आ जाओ हमारी फर्म में, आप पार्टनर बन जाओ, आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, होना ही होना है। अब रोहित कन्विंस हो गया, भाई रोहित को लगा ठीक है, जब गारंटी हो गई, प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया, तो अब तो मुझे 2 लाख रुपए मिलने ही है ना? अब आगे क्या हुआ, अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई, यानी अगर 2 लाख रुपीस से कुछ भी कम रहा रोहित के शेयर में, वो अंकुर और बॉबी भरेंगे किस रेशो में? 4:1 में। अच्छा सर, इसका मतलब रोहित को ये गारंटी हो गई, एश्योरेंस हो गया कि हाँ उसको 2 लाख रुपीस तो मिलने ही वाले हैं, और अगर कुछ भी कम रहा तो वो अंकुर और बॉबी पूरा करेंगे किस रेशो में? 4:1 में। अब आता है ट्विस्ट, जो इस सवाल की मेन चीज है। बच्चों साल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया 1 लाख रुपीस का। सर साल में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हो गया, इसका मतलब इस टॉपिक को बोलते हैं गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस। गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस। सर अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस अब क्या होने वाला है? तो सर गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस में हम क्या करते हैं, आपको बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो लॉस हुआ ना, उस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो। लॉस के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हम सिंपली कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इस लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। देखो प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर आता है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 लॉस। प्रॉफिट होता तो इधर लिखते हैं बाय प्रॉफिट, ठीक है? लॉस हुआ सर 1 लाख रुपीस का। अब ये जो लॉस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। भाई 3 पार्टनर है फिलहाल तो, अंकुर, बॉबी और रोहित। अब आप बोलोगे सर रोहित को तो लॉस बांटना ही था। बेटा एक बार तो बांटना पड़ेगा, बाद में अंकुर और बॉबी उसको पैसा देंगे तभी रोहित खुश होगा, है ना? तो एक बार तो बांटना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड, एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करना, ट्रांसफर्ड टू अंकुर को, बॉबी को एंड रोहित को
इनमें लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सर कैसे होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन? देखो बच्चा, रोहित कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए आया था, तो 1 लाख का 1/5 तो रोहित को झेलना पड़ेगा। 1 लाख का 1/5 यह आ जाएगा 1 लाख का 1/5 20,000 रुपीज़ तो रोहित भाई को नुकसान हो गया फिलहाल। अब कितना बचा? 1 लाख में से अगर हमने 20,000 रोहित को दे दिया तो अंकुर और बॉबी के लिए कितना बचा? 80,000। अब जो 80,000 है वो इन दोनों के बीच में बांट दो इनकी रेशो में। रेशो कितनी है इनकी? 3:2। तो 80,000 को 3:2 में 80,000 इंटू 3/5 48,000 अंकुर का एंड 32,000 बॉबी का। तो ये बन जाएगा बच्चों सबसे पहले लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले लॉस बांटना है, ठीक है। 1 लाख रुपीस का 1/5 रोहित को दिया, फिर जो बचा 80,000 वो अंकुर और बॉबी में बांटा। इसकी क्या एंट्री बनी? इसकी एंट्री बनी बच्चा, P&L तो क्रेडिट हुआ है तो हम लिखेंगे अंकुर डेबिट, बॉबी डेबिट, रोहित डेबिट टू P&L। अंकुर डेबिट, बॉबी डेबिट, रोहित डेबिट टू P&L। कितने रुपीस? 1 लाख रुपीस। और इस 1 लाख रुपीस को तीनों में बांटो, 48, 32, 20। 48, 32 एंड 20। ये हमने लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करा बच्चा। सबसे पहली एंट्री ये बनेगी, लॉस बांटने की एंट्री आपकी सबसे पहली एंट्री होगी, ठीक है। नरेशन लिख देना, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स अंकुर, बॉबी एंड रोहित। अब हिसाब करने की बारी है। हिसाब करने की बारी क्या है भाई? रोहित तो रोएगा, रोहित बोलेगा अरे मेरा नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया मेरा। नहीं रोहित बाबू चुप हो जा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले रोहित, सब ठीक हो जाएगा। हम रोहित को चुप करा रहे हैं, ठीक है। कैसे चुप कराएं? रोहित को हम बोलेंगे भैया ऐसा है, आपको कितना पैसे का वादा था? सर मुझे 2 लाख रुपए का वादा था, रोहित बोलेगा। तो रोहित को एक तो हम 2 लाख रुपीस देंगे जितना इसको वादा था। और रोहित अभी भी रोएगा, बोलेगा भाई मेरे से 20 लिए भी तो है, तो मुझे तो 180 मिले, ये क्या बात हुई? मुझे प्रॉमिस 2 लाख का था तो मुझे 2 लाख दो। तो हम बोलेंगे लो आप पहले अपने 2 लाख लो, और जो आपसे हमने लॉस का पैसा लिया है अब वो भी वापस पकड़ो। अब तो ठीक है, हमने 2 लाख इसके गारंटी वाले दिए, 20,000 इसके लॉस वाले दिए। तो अगर हम रोहित को 2,20,000 दे दें तो क्या अब रोहित खुश हो जाएगा? अब ये चुप हो जाएगा, अरे रुक जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तो हमने रोहित को चुप करा दिया 2,20,000 रुपीज दे के, ठीक है। तो ये जो रोहित रो रहा था ये अब रोहित की मूछें बना देते हैं। ए लो जी, रोहित की मूछें बन गई बढ़िया, रोहित खतरनाक आदमी बन गया, ठीक है। तो ये रोहित भाई बन गए, ओके। तो रोहित अब खुश हो गया 2,20,000 रुपीज लेके, क्योंकि उसका गारंटी का अमाउंट भी मिल गया और जो लॉस हुआ था वो भी। अब सर इसकी एंट्री कैसे करें? देखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट में मैंने तुम्हें सिखाया कि जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है तो वो क्रेडिट होता है, उससे पैसा लिया जाता है तो हम डेबिट करते हैं। तो हमें पैसा किससे लेना है? हमें पैसा लेना है सर अंकुर और बॉबी से, तो दोनों को डेबिट करो। देखो यहां भी हमने डेबिट क्यों किया था? क्योंकि लॉस हुआ था, लॉस हुआ था तो तीनों को डेबिट करा था कि इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा फर्म को, है ना। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंकुर बाबू डेबिट, बॉबी जी भी डेबिट, अंकुर डेबिट, बॉबी डेबिट। और पैसा किसको मिलेगा? रोहित को मिलेगा। आप पूरा लिखना, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। रोहित को पैसा मिलेगा इसीलिए क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में पैसा मिलता है, इनसे पैसा लिया जा रहा है इसलिए डेबिट हो रहे हैं, डेबिट में इनसे पैसा लिया जाता है, माइनस होता है। तो 2,20,000 रुपीज बाबू हम किसको दे देंगे? रोहित को दे देंगे। और किस रेशो में देंगे? ये डेफिशिएंसी का रेशो वो नहीं है 3:2, ये नहीं है। इन्होंने बोला था अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो हम 4:1 में बांटेंगे। तो 4:1, 220 का 4/5, 220 का 4/5, 176 एंड 44। ये आ गया बेटा 4:1, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एंट्री होगी। तो कभी भी गारंटी इन केस ऑफ लॉस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको जो लॉस हुआ है वो बांट देना है, फिर जिस भी पार्टनर को गारंटी करी गई है उसका गारंटीड अमाउंट, ये उसका गारंटीड अमाउंट है, प्लस उसका लॉस जो उसने झेला है ये उसका टोटल अमाउंट आपको उसको पैसा देना है। तो गारंटीड अमाउंट देंगे प्लस लॉस देंगे, उसको टोटल अमाउंट मिल जाएगा
दिस इज हाउ गारंटी वर्क्स, तब ये खुश होगा भाई साहब। समझ में आया? कभी भी लॉस का क्वेश्चन हो तो कैसे ट्रीट करना है, क्लियर हुआ बच्चा? तो गारंटी में इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछ सकता है, ठीक है, जैसे पार्टनर टू पार्टनर या फिर फर्म टू पार्टनर। अब तुम्हें कराता हूं पार्टनर टू फर्म वाला एक केस, फिर गारंटी वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर तुम कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो अपनी किताब में से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। लो सर, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है जी जय, विजय और करण, और हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, प्रिपेयर अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन और एक कैपिटल अकाउंट बनाना है जय विजय करण का। चलो बनाते हैं, एक तो बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लो सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ जय विजय एंड करण, लो सर, जय विजय करण, जय विजय करण, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, आप लिख लेना, जय विजय करण, जय विजय करण, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया बेटा, ये तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर्स अमाउंट तुम लिखना। चलो सर शुरू करते हैं। जय विजय करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्चर फर्म, आर्किटेक्ट्स हैं बेटा, ये मकान वकान दुकान वकान कुछ बनाते होंगे इस तरह, आर्किटेक्ट्स हैं। इन लोगों को हिसाब किताब तो आता नहीं, हम ही करेंगे हिसाब किताब तो, कॉमर्स वाले, है ना, तो आर्किटेक्ट्स हैं ये। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1, किस रेशो में शेयर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2:1, ठीक है, 2-2-1 में काम करने वाले हैं। उनका पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रहा है? उनका पार्टनरशिप डीड बोल रहा है एक मंथली सैलरी मिलनी चाहिए, किसको? जय और विजय को, ठीक है। करण को गारंटी है, करण वॉज गारंटीड, करण को गारंटी है कि आपको कम से कम 5 लाख रुपए मिलेंगे, करण को गारंटी है, करण वॉज गारंटीड, ठीक है। एंड जय गारंटीड दैट, जय ने ऐसा बोला, जय ने गारंटी करी कि ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख। जय ने ऐसा बोला कि भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अकेला ही 2 लाख रुपए की फीस तो कमा दूंगा, मेरा इतना गुडविल है, मेरा इतना रेपुटेशन है कि मेरे नाम से आ जाएगी 2 लाख रुपए की फीस, तो तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना किंग ऑफ गुड टाइम्स, तो मेरे होने से ही आ जाएगी यहां पे कितनी? 2 लाख रुपए की फीस। एनी डेफिशिएंसी, अगर करण को कोई कमी हुई, देखो करण को गारंटी दी गई है, 2 गारंटी है, करण को गारंटी दी गई है और जय बोल रहा है कि मैं इतना पैसा कमा के दूंगा, यानी पार्टनर टू फर्म भी है, फर्म टू पार्टनर भी है। एक पार्टनर जय है जिसने फर्म को बोला कि मैं इतना कमा के दूंगा, और एक पार्टनर करण है जिसको हम बोल रहे हैं कि तेरे को इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी करण में कमी हुई तो वो जय और विजय भरेंगे 3:2 में। ड्यूरिंग द ईयर जय ने इतना कमाया, प्रॉफिट इतना है। सबसे पहले तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट फॉर द फर्म वाज 15 लाख रुपीस। लो सर, सबसे पहले तो हम 15 लाख का प्रॉफिट लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, 15 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, तो हम देखते हैं डेबिट में खर्चे कौन कौन से हैं। बट उससे पहले एक बात है कि जो जय भाई साहब थे, जय भाई साहब ने क्या बोला था? जय भाई साहब ने बोला था कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए की फीस ला के दूंगा। कितनी फीस ला के दूंगा? 2 लाख रुपीस। और एक्चुअल में हुआ क्या? बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर जय ने फीस कमाई सिर्फ 175 की। जय ने फीस कितनी कमाई? 175। प्रॉमिस कितना किया था? 2 लाख का। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई भी पार्टनर प्रॉमिस करता है कि मैं इतना पैसा कमा के दूंगा और वो कुछ कम कमाता है, तो जितना उसने प्रॉमिस करा है पहले तो वो घर से लाएगा उतना पैसा, इतना पैसा इंट्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे जय भाई साहब आपने 2 लाख की गारंटी करी थी, आप 175 लाए हो, 25,000 आपसे ले लेंगे हम। 25,000 आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो 25,000 रुपीज यहां लिखो सबसे पहले बाय जय का कैपिटल अकाउंट। 25,000 रुपीज जय से लिए, तो जय में से यहाँ 25,000 रुपीज हम डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 रुपीज। देखो 25,000 रुपीज एक तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और कैपिटल के डेबिट में। कैपिटल के डेबिट में क्यों? क्योंकि इसको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से ये 25,000 हमने इससे लेने हैं पहले, तो है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो भी कमी रहती है, जो पार्टनर फर्म को गारंटी करता है, वो पूरी करनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ आपके पास टोटल पैसा कितना हो गया?
सर हमारे पास टोटल पैसा 15,25,000 हो गया। अब हुआ सही, क्योंकि अगर जय अपने पूरे 2 लाख कमा देता तब भी तो यही बैठता। जय ने 175 कमाए तो मेरा प्रॉफिट कम रह गया था, राइट। अब खर्चे करते हैं। चलो सर खर्चे कौन कौन से हैं? एक तो मंथली सैलरी है 15,000 की। बच्चों 15,000 की मंथली, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 आ जाएगी जय और विजय की सैलरी। टू सैलरी फॉर जय फॉर विजय, 180 की सैलरी इसकी, 15,000 इंटू 12, 180 की सैलरी इसकी, तो 180 कितना हो गया? 360। ये हमारे बच्चों सैलरी आ गई, 360 की बेटा सैलरी आ गई। क्या बात है, वेरी गुड। उसके बाद बोल रहा है और तो कुछ नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बस अब तो प्रॉफिट बांटना है। तो चलो फिर प्रॉफिट बांटते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 1525 में से 360 हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जय विजय करण। चलो जी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। 2:1 में 1525 में से 15,25,000 में से 3,60,000 हटा दो, 11,65,000 इन 2:1। 1165 इंटू 2/5, 4,66,000 तो इसका आ गया बेटा। 4,66,000 इसका आ जाएगा क्योंकि 2:1 है, और इसका आ जाएगा 233। 233 इसका आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो एक गारंटी का काम मैं कर चुका हूँ, कौन सी वाली? ये कौन सी गारंटी थी? ये गारंटी थी पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म का मतलब पार्टनर ने प्रॉमिस करा हुआ था कि मैं इतना पैसा लेके आऊंगा, है ना। अब फर्म टू पार्टनर है, सभी पार्टनर्स ने एक पार्टनर को प्रॉमिस करा हुआ है। कौन सा पार्टनर है वो है करण। करण को ये बोला गया है कि आपको कम से कम 5 लाख रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 लाख रुपीज। और अगर उस 5 लाख में कोई भी कमी रही, एनी डेफिशिएंसी जो करण को होगी, वो बियर करेंगे जय और विजय। किस रेशो में? 3:2 में। 3:2 में। तो 5 लाख की गारंटी है करण को। करण को मिल क्या रहा है? करण को मिल रहा है 233। गारंटी है 5 लाख की, मिल रहा है 233, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 267 की डेफिशिएंसी हो गई। ये कम रह गया, ये कम रह गया, ऐसा ही है ना। 5 लाख माइनस 233, 267, यस। अब ये जो 267 है, ये करण में तो मैं प्लस करूंगा क्योंकि इसको 5 लाख की गारंटी है, तो इसका तो 5 लाख पूरा हो गया। अब ये जो 267 की डेफिशिएंसी है, ये दोनों भरेंगे किस रेशो में? क्या क्वेश्चन बोल रहा था? 3:2 में, समझे। तो ये जो 267 की डेफिशिएंसी है, इसको 3:2 में इंटू 3/5, 160, 200 तो इससे ले लो, एंड 267,000 इंटू 2/5, 1,06,800 इससे ले लो, 1,06,800 और 1,60,200, 267,000, यस। तो अब हमारे पास ये इसमें से माइनस करना है। जय के पास क्या पैसा बचा, विजय के पास क्या पैसा बचा? 466,000 माइनस 160, 200, 305,800 इसके हो गए, 305,800 इसके हो गए। और 466,000 में से 106,800 हटा दो बेटा, तो 359,200 इसके हो गए। परफेक्ट। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बना बच्चों। समझे मैंने क्या करा? पहले ये गारंटी पूरी करी, फिर अपना खर्चा करा, खर्चा करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा, फिर देखा कि करण को कितनी कमी रही, जो कमी रही उसको उसकी डेफिशिएंसी की रेशो में बांटा जो कि थी 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशो अलग है। ये ध्यान रखना है आपको, यहां पे आपका ब्रेन काम करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पूरा कर लें? हाँ सर कैपिटल अकाउंट पूरा करो। ये तो कहीं जाता ही नहीं है, ये हम कर चुके हैं। सबसे पहले सैलरी, कोई ओपनिंग कैपिटल दिए नहीं हुए, तो बस सिंपल सैलरी लिखो। कितनी कितनी? 180, 180 जय और विजय। करण की कोई सैलरी नहीं थी, और प्रॉफिट लिखो।
प्रॉफिट कितना कितना 305,800, 359,200 और इसका 5 लाख, इसका हो गया 5 लाख। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। करण का तो 5 लाख ही आ जाएगा, विजय का आ जाएगा बच्चों यहाँ पे भी 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख। मिस्टर विजय का आ जाएगा 180,000 प्लस 359,200, 539,200, 539,200। यहाँ पे आ जाएगा 539,200, यहाँ पे भी आ जाएगा 539,200 और यहाँ पे आएगा बच्चे 180 प्लस 305,800, 485,800, 485,800। इसमें से 25,000 काट लो तो 460,800 इसके पास बचेंगे, 460,800 इसके पास बच्चों बचेंगे टोटल। तो दिस इज़ हाउ हम कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट करेंगे और ये हमारा फाइनल बैलेंस निकल के आएगा कैपिटल का। समझे क्या? गारंटी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ क्या? तो P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल, अगर एक ही क्वेश्चन में दो गारंटी आ जाए, पार्टनर टू फर्म एंड ये वाली गारंटी कौन सी थी? ये वाली गारंटी, ये जो हमने करी यहाँ पे, ये थी फर्म टू पार्टनर। जब दो पार्टनर ने एक तीसरे पार्टनर को गारंटी करी, और अगर ये होता कि ये पूरी गारंटी ये बेयर करेगा तो फिर वो पार्टनर टू पार्टनर हो जाता। यही 3 प्रकार की गारंटी होती है। एक स्पेशल केस होता है गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस, वो भी मैंने आपको करा दिया। गारंटी का टॉपिक हमारा समाप्त। गारंटी का टॉपिक बच्चों समाप्त। मेरे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक और बचे हैं इसके अंदर, मुझे याद आ गया। एक तो अगर एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो तो क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 केस हैं, वो और बचे हुए हैं मेरे। तो बिफोर पास्ट एडजस्टमेंट्स एक क्लास और लगानी पड़ेगी जिसमें मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन के 1-2 क्वेश्चंस और करा दूं ताकि आपका काम हो जाए। तो ये समझो कि फंडामेंटल ही सबसे बड़ा चैप्टर है मेरा बच्चा, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर एज प्रॉमिस्ड मेजॉरिटी पोर्शन तुम्हारा कवर करा दूंगा सितंबर एंड तक। सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने भाई पे छोड़ो सारी टेंशन। अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों का सिलेबस लैग कर रहा है और मुझे दिन की 10-10 वीडियो भी डालनी पड़ी तो मैं वो भी डालूंगा, तुम मेरे साथ साथ पढ़ना। तो तुम्हारा मेजॉरिटी पोर्शन हम खत्म करके चलेंगे ऑन टाइम। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस तुम पढ़ते चलो, मेरे साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते चलो अपने टॉपिक्स को। टाइमिंग की चिंता मेरे पे छोड़ो, मैं कई साल से 13-14 साल से काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। मुझे पता है कौन सी चीज़ कितनी देर में पूरी होती है, वो सब तुम मेरे पे छोड़ो, ठीक है? परफेक्ट। तो अभी के लिए, आज के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो। गारंटी वाला टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। अब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ेंगे कल, और आकांक्षा मैम भी आपके लिए कुछ नई वीडियोस लेके आ रही हैं जिसमें हम PYQs अभी साथ साथ करते चले जाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही मेरी जान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।